SI करिश्मा सिंह। बहन है मेरी, मैं उन्हें राखी बांधता और बदले में वो मेरी रक्षा की कसम खाती है। हमारे नाम पे अपराध किया तुमने, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बे? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हिम्मत कैसे? अरे छोटा भाई समझ के इसको छोड़ दीजिए। खबरदार, अगर इस लड़के को हमारा भाई कहा तो। अभी नहीं सही तो ये बहुत जल्दी बनने वाला है ना। क्या मतलब है आपका? हम और पुष्पा जी दोनों शादी करने वाले हैं। क्या? पुष्पा जी। हसीना मैडम, देखिए करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेंट कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप क्या चीज है। हमने आपसे आपकी राय मांगी मिस्टर बुलबुल पांडे। सॉरी। डिसमिस्ड। हसीना और करिश्मा के बीच में पड़ी इस दरार को हमें खाई में बदलना होगा। UFD बैंक। बिलोटे, तुम श्योर है ना कि वो लड़का जो रईस है यहीं पर आने वाला है? आई एम बिल्लू द स्पाई और मेरा खबरी नेटवर्क ठाई ठाई। हम कभी रॉन्ग नहीं होते। वो लड़का यहीं पे आएगा। अपने सस्पेंस पहन लो। सस्पेंस? हाँ, चश्मे पहन लो चश्मा। चल चल। हाय, आई एम रईस नवाब। क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करने आया, अप्लाई किया था। लेट मी चेक सर। लेट मी चेक। रईस नवाब जानते नहीं क्या आप मुझे? सर फॉर्मेलिटी है, मैं तुरंत चेक करके आता हूँ। टाइम वेस्ट। बिल्लू द स्पाई। आपको लोन चाहिए क्या? नहीं, हमें लोन की क्या जरूरत है। हमें जब जरूरत होती है तो बैंक बंद होने के बाद हम खुद ही निकाल लेते। जी सर। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि हाँ हमें लोन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ गोल्ड लोन मिलता है। आपके पास कुछ ज्वेलरी है गिरवी रखने के लिए? ज्वेलरी है ये। बिलोटे, नहीं संतु जी, ऐसे मत कीजिए संतु जी। संतु जी, आप हमसे हमारा जान मांग लीजिए संतु जी। हम बिछ जाएंगे, अपना कलेजा निकाल कर आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन ये नहीं संतु जी। तो ठीक है, पहले जान मांग लीजिए फिर चैन मांग लीजिए। ना बिलोटे, ना यार, समझ ना यार। अरे ये वाला चेन हमारी मम्मी बचा कर रखी है बहू को देने के लिए, बहू को। अभी चीते तो बहू ही बोल रही ना देने के लिए। है यार बिलोटे यार। चीते दे। संतोष जी को ना बोले, संतोष जी को। अरे मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं चैन अंगूठिया सब जेवर ऐसे निछावर कर देता उसके ऊपर। हाँ, ठीक है, दे रहे हैं, रुको। दे दो। मैडम ये लीजिए। सॉरी सर बट आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। क्यों? सर एक्चुअली आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और आपके जितने पुराने अकाउंट है वो सारे ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं और जब तक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होती है तब तक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। वेरिफिकेशन चाहिए आपको? हाँ, मैं दिखाता हूँ। या पहचाना? ऑफ कोर्स पहचाना ही होगा। पूरे लखनऊ में कौन है ऐसा जो इन्हें नहीं पहचानता? भौकाल, परकाल, भूचाल, SI करिश्मा सिंह। बहन है मेरी, राखी बांधता हूँ मैं। यू मीन कि वो आपको राखी बांधती? मैं इन्हें राखी बांधता हूँ और बदले में ये मेरी रक्षा करने की कसम खाती है। अगर मुझे कोई भी जरा सा परेशान करे ना या फिर मेरी किसी भी चीज को ना दे, दिमाग खराब हो जाता है इनका, दिमाग खराब। ओह माय गॉड, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा था? आपकी अभी बात करवा देता हूँ मैं। अरे सर आप क्यों तकलीफ करें, आप बैठिए तो सही, क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत इशू हो जाएगा। आप घर पर जाकर आराम से बैठिए, शाम तक आपके घर पे क्रेडिट कार्ड। शाम तक वेट करूंगा मैं? 1 घंटे में पहुंच जाएगा सर। ठीक है, जल्दी हो गया। चल। हमारा चेन कहाँ चला गया? हमारा चेन? कांग्रेचुलेशन सर। हाँ मैडम। आपका गोल्ड लोन सैंक्शन हो गया है। ये लीजिए आपका चेक। ये का दीदी 1000 का चेक है तो। आपके चेन का वैल्यूएशन तो बस 4700 ही है ना, तो उसके ऊपर 1000 का ही लोन बनता है। सुनिए, अपना चेक रख लीजिए, हमको हमारा चेन दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए पैसा। कोई बात नहीं सर, आप 1 महीने का इंटरेस्ट और कैंसिलेशन चार्जेस पे कर दीजिए और आपका चेन ले जाइए। कितना हो रहा है वो? ओनली 1500 सर। कांग्रेचुलेशन। ऐसे कैसे? आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा के ऐसा नहीं नहीं है है सर। नहीं मैडम, देखिए ऐसा तो ये बिलोटे यार, 1 मिनट बिलोटे।
नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर। हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि क्या हमें बार बार धोखा मिल जाता है। अरे आप अपने ही थाने में क्यों झांक रही हैं? अरे हमारा थाना है, हम झांके या कूदे, तुमको क्या है? पुष्पा जी कूद के दिखाओ। ऐसे कूदेंगे। अबे चपड़गंजू, वजन तो देख पुष्पा जी। वैसे नहीं पुष्पा जी, ऐसे 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 कूदेगी। तब तो फर्श ही टूट जाएगी, फिर पुष्पा जी शर्माएंगी। चुप करो तुम दोनों, चुप करो। आइए केबिन में। जी मैडम सर। बताइए क्या ताका झाकी चल रही थी? मैडम सर, पिछले 1 घंटे से खुद को कमरे में बंद करके बैठी हैं आप। ना किसी के साथ बात कर रही हैं, ना किसी बात का जवाब दे रही हैं। तो हमें थोड़ी चिंता हो रही थी आपकी। पुष्पा जी, हम ठीक हैं। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? नहीं होगी, हम उम्र में बड़े हैं आपसे, फिक्र तो होगी ही ना। हम समझ सकते हैं आप पे क्या गुजर रही है अभी। आप बहुत दुखी हैं करिश्मा जी, जिस तरीके से बात करके गई हैं आपसे। मगर हम बस यही कह सकते हैं मैडम सर, ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा। चलिए इस बात पर आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं, मगर अपने गिरबां में झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, वरना बुरा तो तू भी नहीं, मैं भी नहीं। वाह 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 वाह। क्या है? भगा दिया था ना हमने। जाओ जाओ अपना काम करो। चलो। नालायक। तेरी उधर है। पुष्पा जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहू रानी और हम शायद कभी भी एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई किए काम नहीं कर सकते। जब भी एक दूसरे के सामने रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, और इसे कभी ना कभी किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा ना। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अपना ट्रांसफर कहीं और ले रहे हैं, शहर से कहीं दूर। क्या ये क्या कह रही हैं आप? हाँ पुष्पा जी, सच बताएं तो हम इस लड़ाई झगड़े से अब थक भी चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई आगे जाकर नए पुलिस ऑफिसर्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए या पूरी फोर्स के लिए एक खराब मिसाल बनकर रह जाए। हम बुरे तजुर्बे के साथ यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि हम ही चले जाएं। मैडम सर, दोस्ती का फर्ज तो आप निभा रही है, मगर ड्यूटी के फर्ज का क्या? जिस हसीना मलिक को हम जानते हैं, उसके लिए अपनी ड्यूटी के आगे और कोई बात कभी भी नहीं थी। और वही हसीना मलिक आज एक रिश्ते के लिए इतनी कमजोर पड़ गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर अपना कोई दोस्त अगर गुमराह हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उसे ऐसे ही अकेले गुमराह होने के लिए छोड़ देना चाहिए कि आखिर तक उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए? SI करिश्मा सिंह बहन है मेरी। मैं उन्हें राखी बांधता और बदले में वो मेरी रक्षा की कसम खाती है। अगर मेरी कोई भी चीज कोई पूरी ना करे ना, तो परेशान वो हो जाती है। इसकी मैया कसम। मेरा फोन हम क्या सिलबट्टा है क्या, जो आता है खिसके चला जाता है? नहीं, क्या हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हाँ यहाँ धोखे खाए जाते हैं बहुत सारे, आओ और हमको धोखा दो, यहाँ आसानी में धोखे लिए जाते हैं? लिखा है क्या? लिखा है क्या? इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस रईस के बच्चे को ऐसा मार लगाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, आप योगा कीजिए, योगा से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैडम इसका मतलब है अंदरूनी शांति मिलेगी। हाँ वही कहा मैंने, आपको अंदरूनी शांति मिलेगी। मैडम आप योगा कीजिए। शांत हो जाइए संतु जी, आप शांत हो जाइए। मैडम आप भी प्लीज शांत हो जाइए इसे। हाँ अम्मा कैसे शांत हो जाए? चीते तुम बताओ कैसे शांत हो जाए?
वो छटाकभर लड़का हमको चूरन बना रहा था, हमारा फायदा उठा रहा था, दीदी 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 बोलकर। उसका एक एक हड्डी नहीं तोड़ देंगे ना, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगा, समझ लो तुम। इसकी मैडम एक बार प्लीज आप मेरी बात जरा शांति से सुनिए। मैडम, हमने आपको ये वीडियो इसलिए नहीं दिखाया कि आप जाके रईस की हड्डियां तोड़ दे, बल्कि इसलिए दिखाया कि आपके और मैडम सर के बीच जो रिश्ते की हड्डी टूट गई है ना, वो जुड़ जाए। गजब स्मार्ट सर। तो मैडम हम भी आपको वही समझा रहे हैं कि मैडम सर ना कभी भी वो लड़का के बारे में गलत नहीं थी। वो रईस ना ठीक लड़का नहीं है मैडम, वो धोखेबाज है। और मैडम सर यही बात आपको समझाना चाह रही थी। कि कहीं मैडम सर ने तो नहीं भेजा तुम लोगों को? नहीं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए मैडम, हम तो आपको फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। मतलब थूक दीजिए। नहीं, आप नहीं, आप ये गुस्सा, ये नाराजगी थूक दीजिए। हम आपको फिर से एक साथ वो आपकी दोस्ती देखना चाहते हैं। कमाल का बात है ना बिल्ले, हम भी वही चाहते थे। हम भी दोस्त बनकर रहना चाहते थे मैडम सर के। समर्पित कर दिया था खुद को दोस्ती में। दिल की गहराइयों से हमने उनको अपना दोस्त माना था, लेकिन क्या मिला हमको? धोखा। और वो सबके सामने मिला है हमको, ठीक है ना? तो हमको बख्श दो, हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए रईस का। अब आप सब लोग जा सकते हैं। मैडम जाइए। जय हिंद मैडम। चल बिलोटे। वाह यार, क्या मस्त जूते हैं ब्रो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है ब्रो, आगे आगे देख क्या होता है। वैसे जो मर्जी हो जाए, ये जो करिश्मा सिंह है ना, काम की तो है यार। हमारा क्या बात है, हम वहां से देख रहे तुम्हारे जूते जो है वो ऐसे चमचमा रहे हैं। दीदी आप? हाँ, वो कहा है ना हमें हमारे पतिदेव के लिए ना जूता लेना है। तुम्हारा जूता हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहा है ना हमारी सरकारी तनख्वाह में हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा मतलब चमचमाता हुआ जूता। हमको लग रहा है महंगा है बहुत। कितने का लिया, मतलब क्या नगद लिया या कार्ड वार्ड? क्या? नहीं दीदी, नकद कहाँ, तो क्रेडिट कार्ड। हाँ, अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे लिया। बैंक ने दे दिया क्रेडिट कार्ड? हाँ। हम बैंक जाते हैं ना, हमको बोलते हैं ये ले आओ, वो कागज ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, ये ले आओ, हमको देते ही नहीं क्रेडिट कार्ड। तुमको दे दिया भैया। कितने में लिए ये जूते? हमारे जूते बहुत सही है। कितने में लिए? भाई तो हमारे नाम पे अपराध किया तुमने। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुमको तो हम हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? कैसे हुआ? अरे भाई रुक जाइए। अरे छोटा है ना आपसे, छोटा भाई समझ के इसको छोड़ दिया। खबरदार, अगर इस लड़के को हमारा भाई कहा तो धोखेबाज इंसान से हमको रिश्ता नहीं रखते हैं, समझ गए आप? तो अरे करिश्मा जी रुकिए। अरे भाई अभी नहीं सही तो ये बहुत जल्दी बनने वाला है ना। क्या मतलब है आपका? अरे हमारा बेटा रईस ना आपका बहुत जल्दी देवर बनने वाला है। क्या नवाब साहब, क्या बकैती कुछ भी बोल रहे हैं आप? क्या दिमाग खसक गया आपका? क्यों? पुष्पा जी ने आपको बताया नहीं क्या? कहा नहीं बताया पुष्पा जी ने हमको? अरे हम और पुष्पा जी दोनों शादी करने वाले हैं। क्या? आ गई। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने नहीं जाना। अरे रे अरे। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या चल रहा है, क्या नहीं जाना आपने? कहाँ? कुछ क्या? नहीं, नवाब साहब हमें बता रहे थे कि आप दोनों का शादी होने वाला है। नहीं, हमें पता है, आपको इस बारे में पता ही नहीं है। वो दुप्पल मार रहा है वो बुढ़ा। फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी बताइए हमको, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। अरे क्या बताएं हम आपको, और क्या सुनना चाहती हैं आप?
वैसे भी आप ही ने हमें चेताया है ना कि वर्दी में आप जब भी रहती है तो आप हमारी अफसर होती, हमारी बहू नहीं होती, और आप तो अभी वर्दी में हैं, तो क्यों बताएं हम हमारी निजी बात आपको। और वैसे भी अगर आपको जाननी ही है तो जाइए पहले FIR कीजिए हम पे, हाँ, फिर अरेस्ट वारंट लेके आइए, हमें गिरफ्तार कीजिए, फिर हम पे 3rd डिग्री आजमाइए, फिर पूछिए, फिर हम बताएंगे आपको। अरे ये कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। आ जाएगी आज, बस आ जाएगी। अच्छा। तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, चलो चलो। क्या ये क्या पहन लिया आपने? नहीं, अब हम वर्दी में नहीं है। आप ही ने कहा था ना कि यूनिफॉर्म में नहीं रहना, तो हम साड़ी पहन कर आ गया। बताइए क्या चलना है इसमें? नहीं, साड़ी तो पहन लिया आपने, मगर SI करिश्मा सिंह के जूते दिख रहे हैं ना अभी तक, तो क्यों बताएं हम आपको? उतार दो जूते भी, अब बताइए क्या चल रहा है इसमें? देखिए हमको शर्म आ रही। नवाबू जो कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट, नवाबू? हाँ मैडम, वो नवाब साहब तो हमारे लिए ना, इनके लिए तो नवाब बाबू खाना खाया नवाबू? नवाबू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आखिरकार हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है। और देखिए कल सगाई है, जरूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दिमाग जगह पे तो है ना पुष्पा जी आपका? वो बुढ़ाऊ से आप शादी करने वाली है, वो नवाब से? तो प्यार जो हुआ है। पहले मेरे पास माँ थी, अब मेरे पास अब्बा भी है। चिढ़ाओ मत हमें। कोई प्यार नहीं हुआ है, दिमाग खराब हो गया। और ये हम जानते हैं, ये जो है ना, ये मैडम सर, इनका किया धरा है ये। बात पे मैडम सर, देखो तो मैडम सर क्या आलू है क्या? सब्जी की तरह किसी भी सब्जी में डाल रही हैं आप उन्हें। देखो तो, इससे मैडम सर का कोई लेना देना नहीं है। ये हम दोनों ने फैसला कर लिया है शादी करने का। और हाँ, नवाबू की शान में अगर आपने ऐसा वैसा कुछ कहा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रहे हैं हम। हाँ, आपके होने वाले ससुर जो है वो। अभी आपके सर से इश्क का भूत उतारते हैं। शादी होने दो, अपने आप उतर जाएगा, सबका उतर जाता है। लो, ये क्या कर रही हैं आप? आपके लल्ला को फोन लगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनकी अम्मा क्या गुल खिला रही है। अरे मत कीजिए उसे फोन, डोर पे है ना बेचारा, बिजी होगा। अब क्यों उसे परेशान? हेलो सुनिए तो, आपसे जरूरी बात करनी है। अरे बिजी है भाई, बाद में बात करते हैं। नहीं, हमें अर्जेंट बात करना है आपसे, अभी बात करना है। आपको पता भी है आपकी अम्मा क्या गुल खिला रही है? शादी कर रही है, वो भी नवाब से, वो बुढ़ाऊ से, और परसों उनका सगाई भी है। आपको बताना चाहते थे। अरे पता है भाई, इतना चिल्ला काहे रही हो? पता है मतलब? आपको पता है? हाँ तो बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए ना कि अम्मा का घर बस रहा है, तुमको बैठे बैठा रेडीमेड ससुर मिल रहा है। भाई देखो, हम अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते, सगाई में पहुंच नहीं पाएंगे। सगाई का पूरा ध्यान तुमको रखना, ठीक है? रखते हैं, जल्दी लौटेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहिए अपने टूर पे। और हाँ, आपको याद दिलाएं, हमारी सगाई कल है, परसों नहीं है, आना जरूर। ये अरे सुनिए, अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। मजा आया, बहुत मजा। अब पड़ गई हमारे कलेजे में ठंडक। बाबू अरे मेरे बाप की तौबा, आज की बात जो करिश्मा का नाम यूज किया, क्या धोया है, क्या रगड़ा है, क्या निचोड़ा है, क्या सुखा है। बुलबुल, अब क्या होगा? कैसे चुकाऊंगा मैं अपना उधार? अब एक ही आदमी है जो तुम्हारा मदद कर सकता है। सॉरी, कौन? तुम्हारा बाप। मेरा बाप? अरे वही तो है जिन्होंने मेरे सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब बंद करवा दिए। अरे मेरे नाम से तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो देंगे मुझे पैसे? अरे बाप है, पैर पकड़ के आंसू बहाओगे तो कलेजा काट के हाथ में दे देगा भैया। ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता तो, ठीक है? तो का बारिश होगा पैसे का। पैसे हमारे पैसे। अरे हमारा, अरे हमारी जेब से उड़ा है वो। अरे नहीं, हमारा है। सॉरी करो। क्या चिंदी लोग हैं, एक नोट के लिए लड़ रहे हो? अरे उधर देखो, नोटों की बारिश हो रही है।
चलो उधर अरे यार क्या कर रहे हैं? पैसे उड़ा रहे हैं। होश में तो है आप अब्बा। अरे बेटा, होश तो हम पहले ही खो चुके थे किसी की मोहब्बत में। और रही बेटा पैसे उड़ाने की बात, अरे तो नवाब फखरुद्दीन की शादी है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। हाँ, ऐसी शादी होगी जो ना किसी ने कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। पूरे लखनऊ में दावत बटेगी, शहनाइयाँ बजेगी, शरबत बटेगी। है ना नवाबू? नवाबू क्या क्या बोल रही है? अरे बेटा अभी और है, पुष्पू। नहीं मगर मलिकाए आलिया। अरे भाई हमारी मलिकाए आलिया, आप चाहेंगी ना वैसे ही होगा। अरे भाई आपकी ख्वाहिश और हमारा ईमान है। अरे पुष्पू, हमारी शादी का जो जश्न है ना वो बेमिसाल होगा और इसके लिए चाहे हमको अपनी जायदाद गिरवी रखनी पड़े। बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? होश में तो हो आप, क्या बोल रहे हो ये? अरे बेटा अर्ज है, होश वालों को खबर क्या है, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज है। अरे ये फिजूल खर्ची है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। अरे बेटा, अरे ये तो जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका है। तुम ही कहा करते थे ना कि अब्बू, अरे भाई जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है, उसको भरपूर जीना चाहिए। तो हम लोग भरपूर जी रहे हैं पुष्पू। हाँ नवाबू। अरे क्या जी रहे हो? अरे इतना भी भरपूर नहीं जीना चाहिए, खुद ही खाली हो जाए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी भर की कमाई हम ऐसे ये हवा में उड़ा रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। अरे कैसे बेटे हो तुम? क्या अपने बाप की जरा सी खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती? हाँ, क्या एक बाप इंसान नहीं होता? क्या उसकी कोई ख्वाहिशें अरमान नहीं होते? क्या उसे खुश रहने का अधिकार नहीं होता? हाँ, उफ, उफ, ये तुम्हारी मतलब परस्ती साहबजादे कहीं हमें पगलेट न कर दे। अरे ये क्या बोल रही है ओल्ड लेडी? आप हमारे बीच में मत आइए, हमारे और अब्बू के बीच में मत आइए। आप, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ। नालायक, बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी होने वाली अम्मी है और तुम उनको ओल्ड लेडी बोलते हो। चल माफी मांग। माफी मांग। अगर तुम माफी नहीं मांगेगे ना तो तुझे हम अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। चल माफी मांग। सॉरी सॉरी। अरे 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 इतने पैसे उड़ा ही रहे हो तो थोड़े बहुत मुझे भी दे दो। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, थोड़े से दे दो। पुष्पू दे दे। दे देते, ये लो ऐश कर लो। अरे इसमें मेरा क्या होगा? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। ये दे रहे हो मुझे? तो फिर ऐसे करो ना, कल चारबाग स्टेशन आ जाना। सब लोग चारबाग स्टेशन आ जाना कल। हाँ, कल हम 2-2 हजार के नोट उड़ाएंगे। कल आ जाना, कल तुम्हें मिल जाएंगे शायद। हाँ चलो। हाँ चलो। आ जाना 4 बजे। ये देख रहे हो, इनसे बोले थे पैसे लेने को, जो बचे कुछ पैसे वो भी हवा में उड़ा दिए और मेरे हाथ में पकड़ाएंगे कटोरा। देख रहे हैं, पर जो हम देख रहे हैं ना वो तुम नहीं देख पा रहे। दावा के साथ कह सकते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पता तो ससुर लगाना पड़ेगा। जरूर ये हसीना मलिक की कोई नई चाल है। क्या बात है, नया साइकिल लाया लगता है। हाँ सर, नया साइकिल मंगवाए थे इसे टेस्ट करने के लिए। अच्छा लग गया तो थाना में रख लेंगे। तुम क्या टेस्ट करोगे, हम कर रहे हैं टेस्ट। चलो उतरो, बताते हैं तुमको। क्या कर रही है संतू जी, कैसी हैं? क्या लगता है आपको ये जो पुष्पा जी और
अपने नवाब साहब का जो शादी हो रहा है वो जेन्युइन शादी हो रहा है कि कोनो तिकड़म है मैडम सर का केस सॉल्व करने का? संतू जी झूठ बोल नहीं सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। सर 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 इतना भारी भरकम सवाल आप ये बेचारी से कहाँ पूछ रही हैं? बेचारी को दीन जहान के बारे में क्या मालूम? अगर आपको भारी सवाल पूछना ही है सरना तो आप हमसे पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब टप टप करके देंगे। पूछिए। वही कह रहे हम तुमसे कुछ पूछा है? पूछा कुछ तुमसे? जाओ 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 जाओ। हाँ तो संतू जी क्या लग रहा है आपको, मतलब ये जो शादी है ये जेन्युइन शादी है या कोनो नाटक है, बताइए ना। सर यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो सवाल आप संतू जी से कर रहे हैं ना, जो तुम सीनियर से जो जबान लड़ा रहे हो ना, खड़े खड़े लाइन हाजिर कर देंगे, कह देते हैं तुम्हें। क्या रहे हैं बीच बीच में। हाँ तो संतू जी ये सब सच है कि नाटक है? अरे फैमिली मेंबर हूं अब हम भी थाने का, हमसे बताने में क्या झिझक। ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है संतू जी के। ये जानता है कि संतू जी झूठ नहीं बोल सकती हैं, झूठ बोलेंगी तो इनका पेट दुखने लगेगा और ये कहीं जान जाएगा कि शादी का नाटक मैडम सर के कहने पर हो रहा है। बाप रे। बिल्कुल नहीं सर। सर आप जो सवाल संतू जी से किए ना उसका जवाब संतू जी दे दी। अब आइए गरम गरम पकौड़ा खा कर आते हैं, चाय भी पियेंगे। आइए सर आइए। अरे तुम रुका भैया, इतना क्या जल्दी है? संतू जी हमें बताइए जो आप बोल रही हो सच बोल रही है कि नहीं? हाँ सर मैं सच ही कह रही हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ? पुष्पा जी मैडम सर को कह वापस ज्वाइनिंग करवा दीजिए प्लीज। मेरे से घर गृहस्थी नहीं झेली जाती हूँ। ये उनको ही दे दो ना, मैडम सर अभी तक आई नहीं है, बाहर बैठो इंतजार करो उनका, आ जाएंगे, उनके साथ बात करो। बाहर? हाँ बाहर, उनके केबिन के बाहर। जाओ 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 वहां जाके बैठो। मैडम सर। अरे संतोष कैसे हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। दीदी मैडम सर क्या है? प्लीज 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 मैडम सर। अरे संतू जी, अरे आपसे पूछ रहे हैं हम, ये सब सच है? सर आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। हाँ सर आप इस पर बैठकर जितना साइकिलिंग कर लिया है ना, इतना अगर रियल जिंदगी में साइकिलिंग करते तो सूरज का चक्कर मार के आप वापस आ जाते। आइए सर चाय पिला कर आते हैं आपको। चाय पियेंगे? हाँ आइए सर आइए सर। चलिए चलिए आइए सर। थैंक यू सो मच चीते, तूने फिर बचा लिया। तूने जैसे ही वो शादी वाला इशारा किया ना, मेरे दिमाग से सब क्लियर हो गया, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो गया। तूने नहीं किया होता ना ये, तो आज मैं फिर से पूरे प्लान की बैंड बजा देती। थैंक यू चीते। थैंक यू। कम से कम ही तो बता दीजिए संतू जी की उस शादी में बैंड किसके साथ बजाई थी आप? मतलब दूल्हा हम ही थे ना संतू जी। क्या है कि संतू जी चीते ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पे? संतू जी लाल रंग का जब आप पहनेंगी तो ऐसा लगेगा गुलाब के खेत में खरगोश घुस गया है। देखिए सुंदर लगेंगी बहुत ज्यादा। हाँ बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन है? वाह क्या बात है पुष्पा जी, क्या बड़ा लग रही हैं आप। आइए बैठिए 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 बैठिए। बला के आगे खूबसूरत कौन लगाएगा? अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप बला की खूबसूरत लगती हैं। ये भी वक्त है, अगर आप हाँ कर दीजिए ना तो सारा नाटक हकीकत में बदल जाएगा। नवाबू। पुष्पू
हमें ना ये लिफाज बहुत पसंद आया। लिहाज नहीं पुष्पू, इसको बोलते हैं लिबास। हाँ वही तो। हमें ये लिबाज बहुत पसंद आया। कितने का है? 2 लाख। हाँ ओनली। नवाबू पुष्पू क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मतलब आपकी जो ये पसंद है ना, ओहो, इसके सामने ना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। पर क्या है ना पुष्पू कि जो इसकी कीमत है ना वो हमारे बजट के बाहर टप्पा खा रही है। अरे तो इससे सस्ती वाली ड्रेस ले लो ना। चुप, नालायक कहीं के। नवाबू पुष्पू अपने होने वाली बेगम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे नहीं पुष्पू, अगर तुम हमारी जान मांगो ना तो वो अभी कभी यही दे दें और वो भी सेकंड न लगाएं। लेकिन क्या है ना कि इस लिबास की कीमत बहुत ज्यादा है। अब हमारा अकाउंट सब खाली हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब तुम तो जानती हो कि हमने सारी चीज गिरवी रख दी है। अरे तो आप EMI पे ले लीजिए ना नवाब साहब। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप थोड़े से पैसे जो है टोकन के तौर पर दे दीजिए और EMI पर ये ड्रेस ले लीजिए, फिर हर महीने थोड़े थोड़े करके चुकाते रहना। इस बहाने आपकी बेगम खुश भी हो जाएगी और आपको पैसों की मुश्किल भी नहीं होगी। क्यों रईस? तुम तो इस मामले में एक्सपर्ट हो, समझाओ अपने अब्बू को। अरे पर ये कितना नहीं परवर कुछ नहीं। नवाबू पुष्पू समझा दो अपने बच्चे को वरना जायदाद से निकलवा देंगे। हाँ और वैसे भी तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए ना बेटा कि तुम्हारी होने वाली अम्मी इतने महंगे कपड़े पहन के निकलेगी तो तुम्हारी ही शान बढ़ेगी लोगों में। लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो देखो वो आ गई, देखो देखो वो आ गई। रईस की अम्मी जान आ गई जिसने इतना महंगा लहंगा पहना है। हाँ? महंगा है? पहना है। ठीक है ले लो EMI पे ले लो। नवाबू पुष्पू टोकन के पैसे तो दो तभी तो ये लिबास हमारा होगा। हाँ दे रहे। ये लो। थैंक यू नवाबू। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कीमत सिर्फ 50 लाख। अच्छा ये लो। ये लो बाकी EMI पे। रईस बेटा हमें ये भी ड्रेस चाहिए। अरे तो ले लो ना। अरे अब बस भी करो, और कितना उधार लोगे? अरे क्या हो गया रईस, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कौन सा तुम्हें पैसे भरने हैं? नवाब सबको भरने हैं, वो देख लेंगे। हाँ लेकिन वो लेकिन क्या कर रहा है? हैं? अरे ज्यादा चूचपाल किया ना तो अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर देंगे। नवाबू हुक्म मलकाए आलिया। हमें रजिया सुल्तान जैसा फील हो रहा है तो हम हमारी सगाई में वही थीम रखेंगे। हाँ? अरे जैसा है मेरी बेगम। होने वाली बेगम। अरे हाँ भाई होने वाली बेगम। तो हम अरे करिश्मा जी। जैन मैडम सर। जय मैडम। अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए तो सही हमने हमारी सगाई के लिए क्या कुछ नहीं खरीदा। अच्छा बताइए कैसे लग रहे हैं हम इस लिबाज में? सफेदा लगाने से कौवा कबूतर नहीं हो जाता है पुष्पा जी, वो कौवा ही रहता है। पर पुष्पा जी फीमेल है तो फिर वो उस हिसाब से कौवी हुई ना। डबल मासूमियत। ये सब देखने नहीं आए हैं यहाँ पे हम। मैडम सर आपसे कुछ बतियाने आए हैं। आप 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? आइए। जी कहिए। वैसे तो मैडम सर हमें पूरा आभास है कि ये जो पुष्पा जी और नवाब साहब का ये जो शादी का प्रपंच चल रहा है ये एक नाटक है। अगर ऐसा है तो मेहरबानी करके हमें बता दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हम किसी से नहीं कहेंगे, रईस से भी इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। और ये तो आप जानती है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। आप भरोसा कर सकती हैं हम पर। भरोसा कभी एक तरफा नहीं किया जाता करिश्मा सिंह। वजन कांटे पर जब दोनों तरफ बराबर का वजन हो तब इस बात का कुछ मतलब भी होता है। आप क्या करेंगी हमारा प्लान जानकर जब आपको हम पर ही भरोसा नहीं?
ना कभी था और शायद कभी होगा भी नहीं। ऐसे में हम आपको क्या ही जवाब दें, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने सवालों के जवाब उनसे जाकर करिए जिन पर आप थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं। चले चलिए मैडम साहब। हमको तो ये भी चाहिए। हाँ, तो टोकन तो दे दीजिए। अरे हाँ, क्यों नहीं। लो भाई। अरे करिश्मा जी, आपको कुछ चाहिए हमारी सगाई के लिए? माँ, अब्बा, आपके वालिद होने वाली। क्या बात है पुष्पा जी, बहुत अच्छी लग रही हैं। नवाब साहब आप भी। शुक्रिया। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारी सगाई के लिए यहाँ अपने थाने के सामने जगह दे दी। नहीं पुष्पा जी, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अब तो आप इस हवेली की मालकिन हैं और आप अपनी हवेली में हमें थाना चलाने दे रही हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। वैसे पुष्पा जी, अब तो आप इस हवेली की मालकिन है, तो किराया देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे किराया क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप कैसे किराया ले सकते हैं हम लोग से? क्या है कि अब तो हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं। क्यों? रिश्तेदार किराया नहीं देते क्या? हाँ, हमारे फूफा नहीं लेते हमसे। क्या है? आप क्यों इतना फैल रहे हैं? हाँ, सच में नहीं शादी हो रही है? अच्छा अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ सुनो भाइयों, हमारी बेगम की बात पत्थर की लकीर है, और अगर इन्होंने ये कहा कि किराया नहीं लिया जाएगा तो समझो नहीं लिया जाएगा। आज से किराया माफ। क्या बात है, तालियां तालियां, वाह क्या बात है नवाब साहब, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए फिर सगाई की रस्म शुरू करें। ये लीजिए पुष्पा जी। वैसे हम पूछना तो नहीं चाहते, लेकिन मन में ऐसे जिज्ञासा जग रहा है कि कितने का है ये अंगूठिया? महंगा बड़ा होगा हमको ऐसा लग रहा है ना बाबू? अरे इस बेशकीमती हीरे के आगे ये तो रेजगारी है। अब चूंकि तुम पूछ रहे हो जी, तो हम बता दे रहे हैं, ये खालिस हीरा है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए के। बाबू, इतना महंगा हीरा? पुष्पू, अरे तुम घबराओ नहीं। अरे हमने ना इसको ईएमआई में लिया है। और पुष्पू पता है, अरे ये जो मुमकिन हुआ है, ये हमारे होनहार लगते जिगर रईस की वजह से हुआ। भाई हमारे बेटे ने हमको ईएमआई की ताकत का आभास कराया। हाँ, अरे उसी वजह से ये सब खास बात है। नवाब साहब बात कर रहे हैं, बताइए शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अंगूठी का आदान प्रदान कीजिए, पहनाइए पुष्पा जी को। पुष्पू रुक जाइए। संतोष, अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि करिश्मा सिंह कभी भी हमें एक्सपोज कर सकती है। ठीक है, पुष्पा जी को बता देना। इतना बड़ा रस्म पुष्पा जी, वो भी हमारे बिना। कहाँ? नहीं तो का हुआ, आपके तोते काहे उड़ गए? नहीं, कहाँ तोते उड़ गए? नहीं देखिए, आपका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, आपके तोते उड़ गए हैं। अम्मा आप ही चाहती थी ना कि आपकी बहू आपकी खुशी में शामिल हो, तो हम आ गए। बहू का फर्ज निभाने आए हैं आपके लिए। अच्छा किया ना हमने सासू मैया कि हम आपकी खुशी में आ गए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। तो फिर देरी किस बात का, रस्म शुरू करते हैं? हाँ हाँ करते हैं ना, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। भैया अटक पटक आ गया। नवाब साहब उठिए, अम्मा को पता नहीं क्या हो गया। उठिए नवाब। या खुदा, नवाब साहब नहीं रहे। हमें छोड़ के नहीं जा सकते नवाब।
नहीं रहे नवाब साहब, गए। ऐसे कैसे मर सकते हैं वो? हमसे 2 करोड़ के जेवर लिए, उसका पैसा कौन देगा? और मुझसे 50 लाख के कपड़े लिए थे, वो कौन देगा भाई? अरे मेरे बैंक से तो करोड़ों का कर्जा लिया है, वो कौन चुकाएगा? तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए ना, मिलेगा आप लोग को मैडम, पैसा मिलेगा। आपको पता है कौन देगा आपका पैसा? आपका है बाबू, है बाबू, इधर इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये देंगे पैसा। ताली मारिए रईस मियां के नाम पर, ताली, तालियां जोरदार, क्या बात है। इस सारा कर्जा यही चुकाएंगे। अरे मैं कितनी चुकाऊंगा? अरे बेटा चुकाएगा ना कर्ज। बाप का कर्ज बेटा नहीं चुकाएगा तो और कौन चुकाएगा? बाप का कर्ज बेटे का फर्ज। मक्का बकलोली चलिए, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नहीं मैडम ने चेक किया, नवाब साहब नहीं रहे। अरे संतोष जी, अरे आपके डॉक्टर है क्या? अरे ये बूढ़ा मर गया जिंदा है, ये आपको कैसे मालूम? चलो दूर हटो, हॉस्पिटल लेके जाना है। चलो नहीं, अब अस्पताल लेके जाने का क्या फायदा? हमारे नवाबू तो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है, वो निकल गए। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, हमने अपनी पुलिस ट्रेनिंग के दौरान नर्सिंग का कोर्स भी किया था। देखने दीजिए जान बचा कि नहीं, एक बार देख। उसमें जाके नहीं सर, एक मिनट। ये बात सुन के आप सबको झटका जरूर लगेगा, लेकिन सच ये है कि नवाब साहब अब सच में नहीं रहे। हमारे नसीब में सुहाग का सुहाग ही नहीं। देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ ये ऐसा मौका नहीं है कि ये सब बातें की जा सके, लेकिन फिर भी करोड़ों का मामला है ना, कैसे चुकाएंगे आप ये पैसा, बताइए। और क्या, नवाब साहब हवेली और जायदाद तो ऑलरेडी गिरवी रख चुके हैं, कहाँ से हम वसूलेंगे अपना कर्ज? आपको ही देना पड़ेगा। आप ही देंगे, हमें नहीं पता, हमें हमारे पैसे चाहिए, आप ही हमारे पैसे दीजिए। रुक जाइए, शांति, इधर इस तरफ आओ तुम। पुष्पा जी 1 मिनट शांत हो जाइए। देखिए, ये बहुत ही काबिल और होनहार लड़का है, ये एक एक करके आप सबका उधार चुका देगा, थोड़ा सब्र रखिए। चुका दोगे ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप सबका उधार। अब्बा प्लीज ऐसा मत कीजिए अब्बा, पहले से मेरे ऊपर बहुत कर्जा है अब्बा, ऊपर से आपका कर्जा। मैं पूरी जिंदगी भर की भी कमाई कर लूंगा अब्बा, तो भी कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा अब्बा। प्लीज अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, प्लीज। मैं कभी किसी से उधार नहीं लूंगा अब्बा, मैं ये उधारी वाली जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अब्बा, पक्का अब्बा। आप प्लीज वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज अब्बा वापस आ जाओ अब्बा, प्लीज वापस आ जाओ अब्बा। वादा? बेटा, अभी तो हम जिंदा हैं, लेकिन ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि ये नाटक कब हकीकत में तब्दील हो जाए। बेटा, तुम्हारा ये जो बाप है ना, ये फनी दुनिया को तो छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उधारी कभी नहीं छोड़ेगा। रईस, माफ करना, लेकिन तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। तुम्हारे अब्बू और हम मिलकर तुम्हें ये समझाना चाहते थे कि जो उधार की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, उसका अंजाम क्या हो सकता है। तजुर्बा कहता है हमारा कि उधार वो जंगली बेल की तरह होती है जो एक बार चढ़ जाए तो सिर्फ बढ़ती ही रहती है, काटने से रोकने से बिल्कुल नहीं रुकती, और जब तक आपके वजूद का कतरा नहीं निचोड़ लेती तब तक आपको छोड़ती नहीं। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, खुशियां कभी भी क्रेडिट पर नहीं मिलती, उन्हें हमेशा हासिल करना पड़ता है। बेटा, बचाया हुआ धन कमाए हुए धन जितना ही होता है, इसलिए हमेशा बचत करना, बेफिजूल के खर्चे मत करो। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ जरूर पैसे खर्च करो, मगर याद रखना, तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हें वही पैसे काम आएंगे जो तुमने बचाए हैं। समझे बेटा? जी अब्बा।
मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत किया। से कभी भी किसी से कभी उधार नहीं लूंगा मैं। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारूंगा। ऐसा ही कहते हैं ना हमेशा आप? ऐसे ही कहते हैं। और करूंगा भी वही। बेटा, हमको तुम पर नाज है, पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अच्छाई गुमराह हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती है। गले लग जाओ बेटा। शुक्रिया मैडम, आप लोगों ने हमारे लिए जो किया उसका हम एहसान कैसे उतारेंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नवाब साहब, हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा फर्ज था। हम तो बस अपना नहीं नवाब साहब, अगर आपको कुछ करना ही है तो हमारे बिल्लू निवास में एसी लगवा दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा भाई, अब इजाजत चाहते हैं। हाँ। अच्छा आओ। हमारे कहने पर आप सब यहाँ हैं, इस बात के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। करिश्मा सिंह, शुक्रिया। नहीं मैडम सर, शुक्रिया किस बात का, हम तो बस अपना वादा निभा रहे थे। आपने कहा था किसी को कुछ नहीं बताना है, हमने कुछ नहीं बताया। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। कहा है ना कि जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सभी धोखेबाज हैं। जैन मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।